क्या आपने कभी सोचा है कि श्री गणेश, जो विघ्नों को हरने वाले हैं, वो एक ऐसे रूप में भी प्रकट हो सकते हैं जहां उनका मुख शांत नहीं, विकराल है, जहां हाथ में मोदक नहीं, खप्पर है, जहां वाहन चूहा नहीं, काला शव वाहन है। हां, ये है अघोर गणपति, श्मशान के स्वामी, अवरोधों के विनाशक और तामसिक शक्तियों के अधिपति। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था। एक अघोरी तांत्रिक असुर, जिसने श्मशानों में वर्षों तक घोर तपस्या की थी, वो अब देवलोक पर अधिकार करने चला था। उसकी साधना इतनी भयानक थी कि त्रिलोक में कोई भी देवता उसे रोक ना सका। उसके पास थी अघोरी विद्या, जो न मृत्यु से डरती थी, न जीवन से जुड़ी थी। देवगण भागे कैलाश, भगवान शिव को विनती की, प्रभु, अब केवल आप ही कुछ कर सकते हैं। मां पार्वती ने ध्यान लगाया और उन्हें ध्यान में प्रकट हुए एक अत्यंत रहस्यमय रूप के गणेश, त्रिनेत्रधारी, भस्मलिप्त, रक्त जिह्वा, त्रिशूलधारी, अघोर गणपति। शिव ने आदेश दिया, गणेश, अब समय आ गया है तामसिकता को तामसिकता से हराने का। रात्रि का समय था। श्मशान भूमि पर गगन में गड़गड़ाहट हुई। भस्म से उठी ज्वाला और प्रकट हुए अघोर गणपति। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में खप्पर और चौथे में शंख। चेहरे पर रक्त ज्वाला का तेज, गले में तांत्रिक रुद्राक्ष की माला। उनकी उपस्थिति से पूरा श्मशान कंपित हो गया। असुर तांत्रिक कांप उठा। जो मृत्यु से भी ना डरता था, अब मृत्यु को अपने सामने देख रहा था। अघोर गणपति ने तांडव शुरू किया। तांत्रिक मंत्रों को चीरते हुए उन्होंने त्रिशूल से असुर की समस्त शक्तियों को नष्ट कर दिया। उसके खप्पर में वह अशुद्ध तामसिक ऊर्जा समा गई। गणपति बोले, तुमने श्मशान की शक्ति को अहंकार का साधन बनाया, अब उसी श्मशान में विलीन हो जाओ। वह तांत्रिक असुर वहीं भस्म हो गया। तब से अघोरियों और तांत्रिकों की परंपरा में अघोर गणपति को श्मशान का अधिपति माना जाता है। उनकी साधना विशेष रात्रियों में एकांत और शांति में की जाती है। कहा जाता है, जिसने अघोर गणपति का ध्यान सही विधि से कर लिया, उसका जीवन का कोई भय शेष नहीं रहता। वे काल के भी पार हैं, विघ्नहर्ता ही नहीं, विनाशकर्ता भी हैं। अधर्म का, तामसिकता का, अहंकार का। आज भी भारत के कुछ रहस्यमयी स्थानों में अघोर गणपति के गुप्त मंदिर हैं, जहां प्रवेश से पहले आत्मा की शुद्धि आवश्यक होती है। इनकी पूजा से मन के गहरे डर, तामसिक विचार और शारीरिक बाधाएं दूर होती हैं। पर ध्यान रहे, यह रूप सौम्य नहीं है, यह जागृत है और अनुशासन मांगता है। अगर आपको यह चमत्कारी और रहस्यमयी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह दुर्लभ ज्ञान हर उस तक पहुंचे जो अभी भी केवल गणपति को बाल स्वरूप में जानता है। और जुड़े रहिए ऐसे ही दिव्य और रहस्यमयी रहस्यों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गणेश।